साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा सार्थक एकेडमी में। साथियों आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम रहेगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इससे पहले साथियों मैं एक मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करा चुका हूं जो कि टाइम एंड वर्क से था, यानी कि पूरे चैप्टर को मैंने कंप्लीट कराया कॉन्सेप्ट के साथ में, और उसमें वो मैंने प्रश्न शामिल किए थे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो इसी प्रकार साथियों एक आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट का। इस चैप्टर में साथियों विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी हैं, और साथियों यानी कि ये एक ऐसा चैप्टर है यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से देखेंगे, यानी कि कुछ प्रश्न आज कराऊंगा, इसी प्रकार मैं डेली में कुछ कुछ करके प्रश्न लाता रहूँगा। तो आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है और कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं, यानी कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है साथियों कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 साल का ब्याज क्या होगा। साथियों बताइए, यानी कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1500 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा 4 साल का। देखिए सबसे पहले साथियों इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ साधारण ब्याज के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बताऊंगा। साधारण ब्याज साथियों साधारण ब्याज किसे कहते हैं। साधारण ब्याज को समझने से पहले आप ब्याज को समझिए, ब्याज क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में साथियों आपने किसी व्यक्ति से 1000 रुपये ब्याज पर लिया और आपने 1 साल के बाद उस व्यक्ति को 1100 रुपये वापस कर दिए। जो आपने उससे 1000 रुपये लिए थे साथियों, और आपने वापस कितने किए 1100 रुपये। कहने का मतलब जो एक्स्ट्रा रुपये थे, जो साथियों एक्स्ट्रा रुपये थे वो क्या था आपका 100 रुपये, वो ब्याज का था। यानी कि जो 1100 रुपये 1000 का आपने वापस किया, जो वो 100 रुपये थे वो क्या था, एक वर्ष का ब्याज था साथियों। अब ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है साथियों चक्रवृद्धि ब्याज जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। उसको मैं इस चैप्टर के बाद में कराऊंगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसकी साधारण ब्याज के बारे में अगर मैं देखता हूँ साथियों, इसको कहते हैं इंग्लिश में एसआई, शॉर्ट फॉर्म में एसआई कहते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसका एक आसान सा फॉर्मूला होता है, यानी कि पी गुणे में आर और गुणे में टी अपॉन में साथियों 100। जो पी होता है ना वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, यानी कि प्रिंसिपल होता है। इसको हिंदी में कहते हैं मूलधन। और जो आपका आर होता है साथियों वो क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट, और हिंदी में कहते हैं साथियों दर कहते हैं, रेट परसेंट, ठीक है। और एक तरह साथियों टी क्या होता है, टी होता है टाइम, और टाइम को क्या कहते हैं हिंदी में समय कहते हैं, आप जानते हैं। तो कहने का मतलब है साथियों साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुणा में आर गुणा में टी अपॉन में 100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर का मतलब होता है रेट परसेंट यानी कि दर, और टी का मतलब होता है टाइम यानी कि समय। ये तो साथियों आपका क्या रहा, एक साधारण सा फॉर्मूला रहा। इसके अलावा एक चीज़ और होती है इसमें, वो क्या होती है, वो होती है साथियों अमाउंट, यानी कि ए होती है, यानी कि का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है साथियों, अमाउंट बराबर आपको पता होना चाहिए, अमाउंट बराबर होता है यानी कि पी यानी कि मूलधन प्लस में क्या होता है एसआई होता है, यानी कि मूलधन और ब्याज के योग को क्या कहते हैं अमाउंट, और हिंदी में अमाउंट के क्या कहते हैं मिश्र धन कहते हैं। इसको याद रखेंगे, हिंदी में इसको मिश्र धन कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं अमाउंट कहते हैं। अमाउंट का मतलब होता है मूलधन, और साधारण ब्याज का जो योग होता है उसे क्या कहते हैं अमाउंट कहते हैं। यहाँ तक आपको ये इंट्रोडक्शन था साधारण ब्याज का। इससे आगे मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा सभी कॉन्सेप्ट बताऊँगा, और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान और एक जल्दी होने वाला तरीका भी बताऊंगा। तो आपको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के द्वारा। साथियों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 साल का ब्याज क्या होगा, यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा। इसको पहले बेसिक से करते हैं साथियों। बेसिक से कैसे करेंगे आपको पता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुणे में आर गुणे में टी अपॉन में 100 होता है, आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए आपको पी कितना है इस क्वेश्चन में, पी कितना दिया है 1500 रुपये। ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, पी कितना दिया है 1500 रुपये क्वेश्चन में दिया है, गुणे में आर कितना दिया साथियों 8% दिया है, और टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 4 साल, अपॉन में क्या हो जाएगा 100। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। देखिए
15 अट्ठे 120 और 120 गुणा में 4 यानी कि 12 चौके 48, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 480 रुपये, यानी कि विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। कहने का मतलब क्या है, मैंने इसको फॉर्मूले में रख दिया, यानी कि एसआई साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे में 100। इसको मैंने रखा 1500 गुणा में 8 गुणा में 4 बटे में 100। 2 जीरो से कैंसिल कर दिया, 15 अट्ठे 120 और 120 गुणा में 4 करेंगे तो यानी कि 12 चौके 48, 480 रुपये क्या हो जाएगा, ये 4 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 1500 रुपये का, 8% वार्षिक ब्याज की दर से। ये साथियों एक बेसिक तरीका था। अगर आप इस तरीके से एग्जाम हॉल में करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, एक साधारण सा तरीका है, लेकिन इसको एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए। इसको आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। इसको एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे देखिए, इसको एग्जाम हॉल में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखिए, आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो मूलधन होता है ना, मूलधन वो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? मूलधन अपने आप में 100% होता है, और जो आपको दिया हो उसको रखते हैं और जो पूछा हो आपको उसको गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 साल का ब्याज क्या होगा। देखिए आपको क्या दिया है, इसमें मूलधन दिया है 1500 रुपये, तो 1500 रुपये रखिए, और जो दिया हो ना उसको, जो मूलधन होता है उसको हमेशा 100% मानते हैं। क्या क्या मानते हैं? 100%। यानी कि आपको क्या दिया है, मूलधन दिया है, यानी कि 100% की वैल्यू दी है। 100% की वैल्यू क्या है, दी है आपको। यहाँ तक आप बात समझ में आई। अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है साथियों यानी कि आरटी। कहने का मतलब है दर का और समय का गुणनफल क्या होता है, वो ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज। पूछा क्या है? ब्याज ही पूछा है। कैसे करेंगे देखिए, ब्याज क्या है आपका, यानी कि 4 गुणे में 8। यहाँ तक बात समझ में आई। परसेंट, परसेंट कहने का मतलब 1500 बटे में 100% गुणे में 32%। 32% की वैल्यू पूछी है, यानी कि 1500% की वैल्यू तो दी है, 1500 यानी कि 100% की वैल्यू दी है और 32% की वैल्यू पूछी है। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए डायरेक्ट, आप 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। 32 और 15 का गुणा करेंगे तो साथियों परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी। देखिए 15 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 320 एक हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 448, यानी कि 480 रुपये। वही विकल्प बी। कहने का मतलब क्या है, एक तो साधारण तरीका है इसका, एक ये है कि जो वैल्यू दी है यानी कि मूलधन दिया है तो मूलधन हमेशा 100% मानते हैं, तो मूलधन के नीचे 100% और जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप इसका आसानी से उत्तर निकाल देंगे। तो आपको पूछा क्या है, आपको ब्याज पूछा है। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है साथियों आरटी, यानी कि समय और दर का गुणा, तो ब्याज होता है। तो उसी तरीके से मैंने इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्री सिंह 5% प्रति वर्ष की दर से 1264 रुपये की राशि यानी कि साधारण ब्याज निवेश कर, यानी कि साधारण ब्याज पर निवेश करता है बैंक में, यानी कि किसी बैंक में कर रहा है वो। 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, ये कह रहा है। बताइए इसका कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया क्या है, सबसे पहले जो दिया है उसको रखते हैं और जो पूछा है उसको रखते हैं। देखिए डायरेक्ट करेंगे इसको, हम कैसे करेंगे देखिए। दिया क्या है इसमें, आपको मूलधन दिया है 1264 रुपये। कितना? 1264 रुपये मूलधन दिया है। अब आपको बताया इसको कितना मानते हैं, हमेशा 100% मानते हैं मूलधन को। ये बात समझ में आई। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है साथियों यानी कि बैंक में जमा करता है, 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। कहने का मतलब है उसने किसी बैंक में 1264 रुपये जमा किए और 3 वर्ष के बाद उसको कुल अमाउंट कितना मिलेगा, यानी कि ब्याज को शामिल करते हुए मूलधन में उसको पूरी कुल राशि कितनी मिलेगी। यानी इसमें पूछ क्या रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि अमाउंट। और अमाउंट मैंने क्या बताया आपके लिए, पता है गुणा में। अमाउंट मैंने बताया था यानी कि मूलधन और किसका, एसआई सिंपल इंटरेस्ट का योग क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। तो मूलधन क्या है साथियों, 100 मानेंगे, 100 ही तो है मूलधन। प्लस में एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है साथियों, आरटी होता है। आर कितना है इसमें 5% और टी कितना दिया है, गुणा में 3। यही तो दिया है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। देखिए 1264 बटे में 100%, ठीक है साथियों। और ये कितना हो जाएगा, 100 और 15 115 गुणे में 115%। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए अब इसमें हल्का कर लीजिए इसको, यानी कि काट लीजिए। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा साथियों, हो गया।
बात समझ में आई। अब देखिए इसको काटेंगे कैसे। अब इसको हम काटेंगे, देखिए इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 20 ये हो जाएगा। ऊपर वाले को देखिए काटिए 2 से, यानी कि 2 छिंगी 12 और 6 और आपका ये हो जाएगा 2 तिया 6 और आपका 2 दूनी 4 और 2 से 10 हो जाएगा। कहने का मतलब है साथियों 632 गुणे में 23 और बटे में 10, यही तो आ रहा है। अब आपको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, इसका तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ऑप्शन से कैसे देखेंगे साथियों, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। आपको पता है कि अगर हम 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि अंतिम डिजिट यानी कि 0 के बाद का डिजिट 6 आना चाहिए। देखिए इसमें देखिए पहले ऑप्शन में 8 आ रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। बी में देखिए इसमें भी 8 आ रहा है, अंत ये भी नहीं होगा। डी में देखिए इसमें भी 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब सी हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 होगा ना, इसमें 6 तो दिया है और नीचे 0 है, यानी कि 2 अंक के बाद 0, तो कहने का मतलब विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जल्दी करने का तरीका था। आप इसको गुणा करके और नीचे 0 10 है तो पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन इसको अगर आसान तरीके से करना है तो डिजिटल सम करके भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसको ये देखिए कि ऑप्शन किस तरीके से दिखा रहा है। इसमें 8 8 8 आ रहा है, लेकिन एक में 6 आ रहा है, तो 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यानी कि सबसे पहले जो दिया हो उसको रखते हैं, फिर जो पूछा है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक आसान सा तरीका था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है तीसरा। देखिए सभी बेहतरीन प्रश्न है, और ये मत सोचिए कि इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, SSC की परीक्षा हुई, यूपी पुलिस की परीक्षा, नहीं। ये ऐसे प्रश्न है साथी, ये कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि प्रत्येक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। बात समझ में आ रही है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये की धनराशि 5% और 19,000 रुपये की धनराशि 6% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी कि उसने 2 धनराशि अलग अलग दर पर दी हैं और टाइम सेम है। ये कह रहा है कि उसको साथियों 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा। देखिए कैसे करते हैं, आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कुल ब्याज, यानी कि टोटल SI कह रहा है साथियों। टोटल SI का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि SI1 प्लस में SI2, ये है साथियों SI1 और SI2। यहाँ तक बात समझ में आई। इस तरीके से कह रहा है कि SI1 और SI2 कितना होगा। टोटल सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। इसने 2 धनराशि दी हैं अलग अलग ब्याज की दर पर। बात समझ में आ रही है। देखिए कैसे करते हैं। अब रखिए SI1 क्या है साथियों। पहली धनराशि कितनी है, 14,000 रुपया। 14,000 रुपया है। क्या होता है SI1 14,000 रुपये, और ये मूलधन है साथियों। ये कितना होता है अपने आप में 100% होता है। कितना होता है 100% गुणा में। अब RT कितना है साथियों पहला, यानी कि 5% की दर पर दिया है और 3 साल के लिए। कहने का मतलब है साथियों 15% ही तो है। प्लस में करिए, इसको प्लस करिए। दूसरी धनराशि कितनी है साथियों, ये 19,000 रुपया है। कितनी, 19,000 रुपया बटे में कितना होता है अपने आप में 100% होता है। बात समझ में आई। गुणे में इसमें कितना ब्याज हो जाएगा, यानी कि दर कितनी है इसमें 6% की, और टाइम कितना है साथियों 3 6 18, यानी कि 18% हो जाएगा ब्याज। बात समझ में आई। पहली धनराशि पर इतना ब्याज लगेगा, दूसरी धनराशि का इतना ब्याज होगा। अब देखिए ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब इसका गुणा कर लीजिए, 15 का 14 में गुणा करेंगे तो कितना आता है, यानी कि 210, यानी कि ये हो जाएगा 210। कहने का मतलब है साथियों 2100 रुपये। क्या हो जाएगा, ये 2100 रुपये हो जाएगा। पहला वाला कितना हो जाएगा 2100 रुपये। पहला ब्याज कितना हो जाएगा, पहली धनराशि पर 2100 रुपये प्लस दूसरी धनराशि पर अगर मैं 1918 का गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा साथियों बताइए, यानी कि 19 और 18 का गुणा बताइए, ये 300, ये हो जाएगा साथियों 342, यानी कि 342 और 1 जीरो साथियों, कितनी 1 जीरो। टोटल कितना हो जाएगा 2100 रुपये और 3420 रुपये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों कितना, ये हो जाएगा 5520 रुपया, यानी कि 5520 रुपया हो जाएगा इसका कुल योग। कहने का मतलब विकल्प बी इसका सही उत्तर है। विकल्प बी 5520, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको बात समझ में आई। यानी कि कुल सिंपल इंटरेस्ट निकालना था तो पहली धनराशि पर साधारण ब्याज और दूसरी धनराशि पर साधारण ब्याज मैंने किस प्रकार से निकाला। सबसे पहले पहली राशि दी है कितनी, अपने आप में 100% होती है। रेट 15, यानी कि 3 गुणा में 5, यानी कि 15%। फिर 19,000 की राशि पर बटे में नीचे साथियों 100% होता है अपने आप में मूलधन।
3 गुणा में 6 18%। फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना रुपया आ रहा है, 5520 रुपया इसका सही उत्तर आता है। ये बात समझ में आई साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है साथियों, साधारण यानी कि कह रहा है कि ब्याज दर ज्ञात करें, यानी कि इसमें रेट पूछ रहा है कि रेट क्या होगी जब 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी जब साधारण ब्याज इतना रहता है 1000 रुपये पर 5 वर्ष के लिए। देखिए कैसे करते हैं। आप जानते हैं आसान सा एक फॉर्मूला होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P गुणे में R गुणे में T अपॉन में 100। आप जानते हैं इसको। देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब इसमें दिया क्या है, इसमें सिंपल यानी कि साधारण ब्याज दिया है। कितना दिया है साथियों, ये दिया है 440 रुपया दिया है ना, बराबर के रखेंगे इसके। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है 1000 रुपया, गुणा में R पूछ रहा है आपको, गुणा में T कितना दिया है 5 साल बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल मार दीजिए, कट गया। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 440 बराबर यार 50 R हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो R बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 440 बटे में 50। बस समझ में आई, बटे में 50 ही तो होगा। तो 1 जीरो से कैंसिल हो गया जीरो, तो बचा 44 बटे में 5। तो ये 5 अट्ठे 40 यानी कि 8 आएगा, और ये एक 4 बचा, 5 पॉइंट लगा लेंगे तो 4 यानी कि 8.8 इसका सही उत्तर होगा। तो विकल्प इसमें साथियों C सही है इसका उत्तर। C 8.8% की दर। बात समझ में आई। मैंने फॉर्मूले में पूरे ये रखा जो आपसे पूछा है और जो दिया गया है, बात समझ में आई होगी। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ये 8.8% की दर पर। बात समझ में आई। देखते हैं अगला 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न देखते हैं साथियों, यानी कि देविका ने सामान्य ब्याज के तहत, यानी कि साधारण ब्याज के तहत T% की ब्याज दर से T साल के लिए 1200 रुपये का निवेश किया, यानी कि निवेश किया। अगर उसे 432 रुपये ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर क्या है। इसमें रेट % पूछ रहा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है साथियों, P गुणे में R गुणे में T, यू नो, अपॉन 100। देखिए इसमें दिया है ब्याज दिया कितना है, 432 रुपया दिया है, बराबर दिया है ना 432 रुपया। देखिए साथियों P कितना दिया है, 1200 रुपये। क्या 1200 रुपये दिया है P, 1200 रुपये। और आपको क्या क्या दिया है, T कितना दिया है, यानी कि रेट कितना दिया है T, और टाइम कितना दिया है T अपॉन में 100, यू नो। बात समझ में आई। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये कितना हो जाएगा 432 बराबर में 12T स्क्वायर, 12T स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 बार T, एक T और एक T स्क्वायर। तो T स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 432 बटे में 12 ही तो है। अब देखिए इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे कैसे, देखिए अगर मैं 12 से 432 को काटूँ ना, तो ये 12 या 36 और 7 बचे और 12 छिंगी 72। कहने का मतलब है ये 36 बार जाएगा, क्योंकि 12 या 36 होता है, बचे 7 और 2 यानी कि 12 छिंगी 72। कहने का मतलब है T स्क्वायर बराबर 36 दिया है, तो T बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ले लीजिए 6 आ जाएगा इसका उत्तर, यानी कि 6% की वार्षिक ब्याज, यानी कि विकल्प 20 का सही उत्तर है। बात समझ में आई होगी साथियों। मैंने 5 प्रश्न बेसिक से कराए साथियों, यानी कि बेसिक है ये, बेसिक से एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे साथियों में अगली वीडियो में लेके आऊँगा। आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो साथियों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो साथियों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी प्रकार साथियों, यानी कि कम क्वेश्चन करके आपको पूरे इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। मैंने इसी प्रकार साथियों एक टाइम एंड वर्क का चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है। इसी प्रकार कराऊंगा साथियों, धीरे धीरे से आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तो साथियों फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए साथियों। धन्यवाद।